हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम लोगों ने इंजाइम डिस्कस किया। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि सर हमें लाइगेजेस और लाइगेजेस में डिफरेंस पता नहीं चलता, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक आपको निमोनिक्स बताऊंगा जिससे इजीली आप सारे इंजाइम्स को और उनकी बेसिकली क्लासेज ऑफ इंजाइम्स जो है वो आप याद रख पाओगे। तो देयर आर 6 क्लासेज ऑफ इंजाइम्स, 6 क्लासेज ऑफ इंजाइम। कैसे याद रखना है, सबका एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है, इसी में आपको याद रखना है, इधर का उधर नहीं होना चाहिए। ओके, तो कैसे आप याद रखेंगे कौन कौन से क्लास है इंजाइम के, तो उसके लिए एक निमोनिक्स में बताता हूं, ऐसे याद रखना आपको। ऑन द हिमालय, और HI नहीं, गलत नहीं लिख रहा, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूं, HI नहीं होगा, HY लिखना है। ऑन द हिमालय लाइफ, LIFE नहीं, LYF, लाइफ इज लाइटेंड। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ऑन द हिमालय लाइफ इज लाइटेंड। सो फर्स्ट क्लास इज O for oxido reductase, clear? T for oxido reductase, T for transferases, HY for hydrolases. This is class first, this is class 2, this is class 3। लाइफ के LY से लाइएजेस, दैट इज क्लास 4th। IS से आइसोमरेजेस, एंड LI से ligases, isomerases is class 5 and ligases are class 6। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर ये इस तरह से इस निमोनिक्स के थ्रू अगर आप याद रखेंगे तो आपको हमेशा सारी क्लासेस याद रहेंगी। क्लियर? तो देयर आर 6 क्लासेस ऑफ इंजाइम्स, और इस तरह से आपको याद रखना है इसी सीक्वेंस में, और आपकी हेल्प करेगा ये सेंटेंस, ऑन द हिमालयाज लाइफ इज लाइटेंड। क्लियर? तो इसको मैं रब करता हूं। देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लाइगेजेस और लाइगेजेस में क्या डिफरेंस है। लाइगेजेस एंड लाइगेजेस में क्या डिफरेंस है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइगेजेस एंड लाइगेजेस? क्लियर? तो 4th नंबर पे है लाइगेजेस, पहले उसको देखते हैं। लाइगेजेस क्या करते हैं, देखो ये दो सबस्ट्रेट के बीच में, मतलब क्या करते हैं, सबस्ट्रेट से ये रिमूवल कराते हैं, अलग कराते हैं ग्रुप को। क्लियर? और हमेशा जो ग्रुप लगा हुआ होगा वो आपस में अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन लिखता हूं और समझ में आएगा क्या करते हैं ये। देखो लाइगेजेस catalyzing the removal of groups from substrate by a mechanism
अदर देन हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस क्या था, वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस मींस वाटर की एडिशन करा के बॉन्ड्स को ब्रेक करना। जैसे माल्टोज आप देखोगे उस पर माल्टेज एक्ट करेगा, उसको ब्रेक करा देगा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। तो यहां से ग्रुप अलग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा डबल बॉन्ड नहीं बन रहा। हाइड्रोलिसिस में ऐसा कोई डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, एक सबस्ट्रेट ब्रेक हो गया सिंपली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ग्रुप्स का रिमूवल होगा और एक डबल बॉन्ड भी बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम तो और समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी में देखो, सपोज इस तरह से कार्बन कार्बन लगा हुआ है और यहाँ 2 ग्रुप हैं, एक्स एंड वाई। दीज आर द ग्रुप एक्स एंड वाई। तो फाइनली रिएक्शन क्या होता है, इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये एक्स वाई जो ग्रुप है आपस में अटैच हो जाते हैं। तो ये एक्स वाई आपस में अटैच हो जाएंगे। तो देखिए एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग डबल बॉन्ड। ये भी लिख देता हूं मैं, मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, लिविंग डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ये बना देंगे, ऐसा वहां डबल बॉन्ड हाइड्रोलिसिस में नहीं बनता। तो ये हो गया। अब एक रिएक्शन की एग्जांपल से देखते हैं कैसे है। तो देखो और समझ में आएगा आपको। ये देखो जो स्ट्रक्चर है दैट इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन दैट इज ए अमीनो एसिड, हिस्टिडीन। ओके, तो हिस्टिडीन एक एमिनो एसिड है, एमिनो या एमाइनो एसिड जो भी बोलो आप, तो इट इज एमाइनो एसिड हिस्टिडीन। और इस तरह से ये यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे NH3। दीज आर द ग्रुप, जी मैंने लिखा है, दीज आर द ग्रुप। क्लियर? तो ये 2 ग्रुप हैं। ये जो एंजाइम है इसका नाम है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमोनिया लाइएज। नेम ऑफ एंजाइम इज हिस्टिडीन अमोनिया लाइएज। ये एक टाइप का लाइएजेस का एग्जांपल है। ये एंजाइम क्या है? लाइएजेस का एग्जांपल है। अब क्या होगा, इधर प्रोडक्ट देखना ध्यान से, आप समझ में आएगा आपको। यहां पे देखो, जैसे यहां पे 2 ग्रुप आपस में अटैच हो गए थे और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया था। यहां भी देखिए, यहां से ये 2 जो ग्रुप है दिख रहा है आपको, ये वाला ग्रुप और ये एक ग्रुप ये आपस में अटैच हो गए। क्या बन गया? अमोनियम आयन बन गया, अमोनियम आयन। और इस कंपाउंड का नाम होता है यूरोकैनिक एसिड। दिस कंपाउंड इज यूरोकैनिक एसिड। क्लियर बच्चों? तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पे अब डबल बॉन्ड बन गया क्योंकि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है ना। तो ये वाला कार्बन 1 2 और 2 4, ये वाला कार्बन 1 1 2 और 2 4। और यहां से जो ग्रुप थे ये दोनों ग्रुप रिमूव हो गए और ये आपस में क्या बनाया? अमोनियम आयन। क्या बनाया? अमोनियम आयन।
तो ये NH3 और H आपस में अटैच हो गए, जुड़ गए। जैसे यहाँ पे XY आपस में जुड़ रहा था और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा था, यहाँ भी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और ये जो ग्रुप थे X और Y आपस में जुड़ के क्या बन गए, अमोनियम आयन। तो दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अमोनियम आयन और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द लाइएजेस, रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड लिविंग ए डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन रहा है, तो दैट इज द लाइएजेस। अब लाइगेजेस देखते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। लाइगेजेस देखना आप, लाइगेजेस क्या करते हैं, दे ज्वाइन, दे कैटेलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। उनकी ज्वाइनिंग को, दो कंपाउंड्स को अटैच करा देते हैं। जैसे जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे डीएनए लाइगेज दैट ज्वाइन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्लियर? तो डीएनए लाइगेज है दैट ज्वाइन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट इज लाइगेजेस। तो लाइगेजेस क्या करते हैं, दे कैटेलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। कैसे? तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को इस तरह से बॉन्ड्स को अटैच करते हैं, कैटेलाइज द ज्वाइनिंग ऑफ टू कंपाउंड्स। एक एग्जांपल आप याद रख सकते हो, डीएनए लाइगेज, दैट इज इंपॉर्टेंट एंजाइम, ठीक है ना। और डीएनए लाइगेज ज्वाइन two strands of DNA, that is the function of DNA ligase। अब एक रिएक्शन फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, रिएक्शन से आपको और समझ में आएगा। देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज पाइरूबिक एसिड, ये होता है पाइरूबिक एसिड और इसका केमिकल फॉर्मूला है C3। देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ और एक यहाँ, 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ और एक 4, 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 ऑक्सीजन। सो C3H4O3 इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ पाइरूबिक एसिड। इसमें प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाता है, यही दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे CO2 इसके साथ, प्लस H2O रहेगा, हाइड्रोजन ATP के प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। अब देखिए यहां पे क्या बनता है, यहां पे बनता है ये कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड प्लस ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये कंपाउंड बनेगा यहां। एंजाइम इज पाइरूबिक कार्बोक्सिलेज, एंजाइम इज पाइरूबिक कार्बोक्सिलेज। अब देखो अगर इसमें C3H4O3 में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हो तो क्या बनना चाहिए, 3 कार्बन यहां से, 1 कार्बन यहां, 4 कार्बन, हाइड्रोजन यहां है ही नहीं तो हाइड्रोजन शुड बी 4 इन नंबर, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, यहां पे 3, यहां पे 2, टोटल हो गए 5। तो ऐसा कंपाउंड इधर बनना चाहिए जिसका केमिकल फॉर्मूला हो C4H4O5। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4, तो कार्बन इज 4, हाइड्रोजन 1 एंड 2, 2 1 2 प्लस 1 3 एंड हियर 1 हाइड्रोजन यानी H4। ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन इज 5। देखो बन गया C4H4O5। यानी जब दो कंपाउंड को आपस में ज्वाइन किया जाए और जो है एंजाइम ऐसा कैटालाइज करते हैं, ऐसा रिएक्शन करवाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज लाइगेसेस। तो यहाँ पाइरुविक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अटैच होके, कुछ बुक्स में आपको ये रिएक्शन बाइकार्बोनेट के फॉर्म में भी मिलेगा, HCO3 बाइकार्बोनेट, दोनों मिलके तो इस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सही है, अलग अलग लिखते हैं। तो इस तरह से आप याद रखना। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और पाइरुविक एसिड आपस में अटैच हो रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइगेसेस। मींस इस तरह से लाइगेसेस अपना फंक्शन कराते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ, यू हैव अंडरस्टैंड बोथ लाइगेसेस एंड लाइगेसेस। ओके, थैंक यू।